बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सैफुर रहमान सैफी। आप देख रहे हैं निदाए कौम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से लिबर्टी चौक से आज आज़ादी मार्च शुरू हो चुका है। आज़ादी मार्च के किस हद तक नताए जो सामने आए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार हैं, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अजीम अहमद यज़दानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। यज़दानी साहब, ये बताइएगा कि आज़ादी मार्च से कबल हुकूमत की तरफ से और दीगर अदारों की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और इमरान खान की तरफ से आज आज़ादी मार्च शुरू हो चुका है। आप क्या देखते हैं कि आज़ादी मार्च पर उन प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई असर पड़ा है? लोग निकले हैं बाहर और कितने लोग निकले, आप किस नज़र से उसको देखते हैं? बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान। असल में ये जो आज़ादी मार्च है इमरान खान का, ये आपको पता है कि उन्होंने 1 महीने से वो कॉल दे रहे हैं और उन्होंने इस मार्च की जिस तरह तैयारी की है वो इस तरह की है कि उन्होंने तकरीबन 56 के करीब जलसे किए हैं और उन्होंने बाकायदा एक रायमा हवा की है, एक जेन साजी की है, इसको तहरीक की शक्ल दी है और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। उस दौरान उन्होंने बार बार हुकूमत से ये कहा कि हम नहीं चाहते कि लॉन्ग मार्च हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जिसके लिए हम ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो है, हमारा मुतालबा है कि फिर फॉर इलेक्शन का इनेकाद। जी जी। उस पर हुकूमत ने बिल्कुल जो हमारी इत्तेहाद है उन्हें वाज़ तौर पर इनकार किया और कहा कि जो इंतखाबात हैं हम किसी तरह भी किसी के दबाव में इस तरह के लॉन्ग मार्च से या जलसों से मरूब होकर हम ये इलेक्शन में इंतजार नहीं करेंगे, वो वक्त मुकर्रर नहीं होंगे। जहाँ बात है इस लॉन्ग मार्च की, तो मैं समझता हूँ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है जो लॉन्ग मार्च के जो मकासद हैं, मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से एक तजियाकार तो मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान अपने ये जो जितना ये माहौल बनाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जो वजाहतें आई हैं, जो इन तमाम तर इक़दाम के बावजूद, क्योंकि लाहौर नून लीग का किला रखा है और हाल ही में जो सूरत हाल बना है उस पर आप समझते हैं कि लाहौरिया भी निकले हैं? क्योंकि अभी लिबर्टी से निकला है लॉन्ग मार्च। बड़ा अच्छा स्टाइल है, मैं यही बात कर रहा था कि बड़ा अच्छा स्टाइल है और इन तमाम जो आप बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या असरात अवाम निकल रहे हैं। अभी तो स्टार्ट लिया है, अभी लाहौर में ही है, तो समझता हूँ कि इमरान खान जो लॉन्ग मार्च है, मेरे जो तजिया उसके मुताबिक इमरान खान जो लॉन्ग मार्च है वो कामयाब होगा और तो ज़्यादा कामयाब होगा। और मैं ये भी कहता हूँ जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी इमरान खान के बयानिया की कामयाबी की दलील है। जो अभी शुरू नहीं हुआ, जिस तरह आपने देखा, आपने सुना कि तारीख में पहली मरतबा हमारे DGISI ने आकर उसके हवाले से बातें की हैं, कौम को बताया है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके बावजूद अवाम को इमरान खान का बुखार है और वो इमरान खान के बयानी पर यकीन रखते हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान कह रहा है वो ठीक कह रहा है। जो बातें सामने आ रही हैं या हुकूमत से जो बातें सामने आ रही हैं, इसके बावजूद इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है हमें वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। कल जो वो शदारा चौक पहुंचेंगे और ज़िला शहपुरा में तहरीक इंसाफ के 1 सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने 5 मशीर जो है ना वज़ीर आला पंजाब में, जिसमें 2 काबली के, 3 काबली के हैं, 2 तहरीक इंसाफ के हैं क्या, और तंजीम साजी भी मुकम्मल हो चुकी है इनकी और बहुत सारे अहदेदार भी इन्होंने जो अभी रिसेंटली जो तंजीम साजी हुई उसमें बनाए हैं। क्या समझते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ा काफिला जाएगा शहपुरा से? दावे तो इस तरह के किए जा रहे हैं। तंजीम साजी भी हुई है, खालिद सभी को भी टारगेट दिया गया है, अहदेदारों से कहा गया है, ज़िला शहपुरा से ज़ाहिर इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साथ साथ ये भी है ना, एक वजीर भी है, सूबाई वजीर है, बड़ी वजारत है और 5 सूबाई मावनीन भी हैं वज़ीर आला पंजाब के। मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी पर्सनल कोई एफर्ट्स हो सकती है कि वो लोगों को लाएँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो बयानी है, जो इमरान खान की जो आवाज़ है, लोग खुद निकल रहे हैं। इनके अगर इंतजाम को देखा जाए तो शायद इतने वो काबिल सताइश ना हो, हौसला अफजा ना हो, जितना इमरान खान का जो बयानी है उसका जब चढ़ कर हो रहा है, उसकी वजह से लोगों का रुझान है। आप देखें काशी लिबर्टी में लोग आने शुरू हो गए थे और आपको भी वहाँ बहुत बड़ा इस्तेमाल हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि इनकी तैयारियाँ भी ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन आप देखेंगे कि अवाम जो है वो बावजूद इसके कि वो कुछ कहा गया कि जी खून खराबा होगा,
इसका प्रोपेगेंडा किया गया है, लोगों को डराया धमकाया गया है, इसके बावजूद इस तरह की सजा बनाई गई है। लेकिन इसकी सजा के बावजूद आप देखेंगे इन इनाम जो है पूरा अमल भी होगा और इसमें अवाम की जो हाजिरी है वो भी कोई मायूस को नहीं बल्कि एक हौसला अफजा उसकी तादाद होगा। आपने बात की हौसला अफजा की। कल जो हमारे ज़िले सदर हैं तहरीक इंसाफ के उमर इमरान सईद साहब की रहायशगाह पर जो एक ज़िले पूरे का अजलास हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि उसमें जो पार्टी के अहदेदारान हैं, पार्टी के टिकट होल्डर हैं, सूबाई वज़ीर है, अरकान असम्बली है, कौमी और सूबाई असम्बली समेत काफ़ी सारे लोगों ने शिरकत की है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि वो लाने में अवाम को लाने में कामयाब होंगे? आपका सवाल बड़ा अहम है। मुझे बताया गया है कि तकरीबन 4 माह के बाद ये सूबाई वज़ीर खुशराग साहब की जो बाकायदा मीटिंग हुई पीटीआई उसकी पहली शिरकत थी इजलास में। यानी आपसे राब्ते का अंदाज़ा लगा लें, मशावरत का अंदाज़ा लगा लें और वज़ीर का और अवाम का जो अवाम को छोड़ दें, तंजीमों का मबैन जो राब्ता है वो कितना है, कितना मौसर है और कितना जानदार है, इस बात से आप बाखूबी लगा सकते हैं। सूबाई वज़ीर जो हमारे हैं जो वज़ारत बड़ी अहम है, यकीन उनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, हल्के की भी मसरूफियात हैं, वज़ारत की भी मसरूफियात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई जो है वो खाती जंग में है। पंजाब में इक़्तिदार होने के बावजूद उनकी मूवमेंट है, क्योंकि वो उनकी पार्टी की चेयरमैन इमरान खान एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के वज़ीर हैं या अरकान असम्बली हैं उनको ज़्यादा जुड़ना चाहिए, पीटीआई के लोगों के साथ, उहदेदारों के साथ, कारकुनों के साथ। इस वक्त वो बतौर वज़ीर नहीं बल्कि एक कारकुन बनकर इस तहरीक में अपना किरदार अदा करे, ताकि जो मुस्तक़बिल जो सियासत है, जो मंजरनामा है हमारा सियासी, उसमें जुदा तहरीक में जो लोग हरावत का जो किरदार अदा करेंगे, यकीन उनका सियासी मुस्तक़बिल इस वजह से हम देखेंगे वो बड़ा अहम होगा, बेहतर होगा और वो अगले इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। शर्त है कि वो अपने तंजीमों के साथ, कारकुनों के साथ उनका जो राब्ते का एक फुकदान है, और ये बात दर्ज कर रही है, मैं यहाँ बयान कर देता हूँ वज़ीर मसूद के बारे में कि उनका राब्ता दोस्तों के साथ, कारकुनों के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने इलेक्शन में बड़ा ताउन किया है, राब्ते का फुकदान है। और अब उसकी क्या वजूहत हैं जो हमें समझ आ रही हैं कि शायद वो उसकी वज़ारत इस तरह की है या उनके पीटीआई खातिर जंग में है, या ये मामला हो सकता है, या और मामला वो खुद ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है इसकी रिसेप्शन है वो अच्छी नहीं है। जसदान साहब थोड़ा सा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि हल्का पीपी 139 में हालिया ज़मीनी इलेक्शन में जो तहरीक इंसाफ है वो नाकाम हुई है, थोड़े से वोटों से हुई है लेकिन नाकाम हुई है। वहाँ से जो साबिक एमपी हैं जो नून लीग को छोड़कर पीटीआई में आए, उनके भाई को टिकट मिला, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कोई और लोग अब जुलूस में रहेंगे? जो पीपी में शिकस्त के इसबाब में, उसमें बहुत से इसबाब में पहले बयान कर चुका हूँ, अपने काम में लिख चुका हूँ। असल देखिए ना, आज इमरान खान को ज़रूरत है तहरीक की, और पीपी जो टिकट होल्डर है वो उम्रे पे है, और जो उसका साबिक एमपी है वो तुर्की के दौर पे है। अच्छा। और वो उस हल्के में जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो पीटीआई के साबिक तहसील सदर जो भी गोपेरा बाकी जो कारकुन नाम सड़के से वो अपनी मदद के तहत वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और काम वो जुलूस लेकर इशारा जा रहे हैं। तो ये समझ लो ये चीज़ें हैं, इस पर हमें पार्टी की क्यादत को सोचना चाहिए कि ज़िमनी इंतखाब की शिकस्त के बाद पार्टी इस हल्के में हमें नज़र नहीं आ रही, और उसकी आज बड़ी ज़रूरत थी। तो एक जो टिकट होल्डर हैं वो चले गए हैं उम्रे पे, दूसरे टिकट उम्मीदवार जो थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो इस्तांबुल में वो अपना